हाय, क्या आपका भी ब्रेकअप हुआ है? क्या आपकी भी हार्ट टचिंग स्टोरी रही है? तो उस पे वीडियो बना के यूट्यूब पे डालो ना। घर पे बैठ के क्या कर रहे हो? आज की ये वीडियो उन पर होने वाली है जिनको यूट्यूब जैसे स्पेस पे रोना धोना बहुत पसंद है। इस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट के लिए पहले हम चलेंगे इस व्यक्ति के चैनल पे। विवान यार, जी हाँ, मुझे पता है कि आप ये वीडियो पहले भी देख चुके होंगे और इसका रिएक्शन भी बहुत बार देख चुके होंगे, पर इस पे मेरा भी टेक देख लो यार। पक्का ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो I'd like to say कि यार मैं ये सब नहीं करता। मैं अपना ऐसे आई डोंट बी वल्नरेबल। आई जस्ट से इट। आई डोंट हैव एनीवन टू बी वल्नरेबल विद। सिंपल एज दैट। कोई कितना ही मुझे कंफर्टेबल कर ले, कोई कितना ही अपना फील करा दे, बट आई कांट। आई हैव ट्राइड अ लॉट ऑफ टाइम्स टू ट्राई टू बी वल्नरेबल एंड स्टफ, बट आई मैं नहीं हो पाता हूँ वल्नरेबल। तो अभी थोड़ा सा पक्का? पक्का तो नहीं हो पाता है वल्नरेबल? तो बहन चोद, ये 213 के लोगों के सामने तू रंडी रोना कैसे कर रहा है भाई? क्यों कर रहा है तू ऐसा रोना? ऐसे हद पार टाइप हो गया है, तो इसलिए क्योंकि आई जस्ट ऑफ टू दिस लिटिल गाय राइट हियर। तो कैसे होगा किसी से तू? कैसे होगा वल्नरेबल? जब तू किताबों से बात कर रहा है तो कैसे ही होगा भाई? इंसानों से बात कर, तब हो पाएगा तू वल्नरेबल। बुक से बातें कर रहे हैं और इंसानों से वल्नरेबल होना है इनको। अगर मेरे दोस्त को कोई दिक्कत ना है और मुझे वो चीज़ पता है, तो मैं कोशिश पूरी करूंगा उसको निकालने की। थोड़ा सा ऑफकोर्स उसको भी हाथ बढ़ाना पड़ेगा, और उसने भी हाथ बढ़ाया तभी वो बाहर आ पाई। वो बाहर आई एंड हमारी फ्रेंडशिप काफ़ी अच्छी से होती चली गई। रोज़ रोज़ कॉल पे बात करना, वीडियो कॉल पे बैठना, क्योंकि वो रात को सो नहीं पाती थी, क्योंकि उसको वही वाले थॉट्स आते थे कि यार मेरा इतना अच्छा चल रहा था, सब कैसे ख़राब हो गया। सब क्या, सॉरी इफ आई एम ब्रेकिंग अप बीच में। थोड़ा आवाज़ हो सकता है टूटे, बट समझ रहे हो ना। तो भाई नहीं हो पाना, सेम थॉट्स बार बार आना, रोना, हैवी फील होना, वही जो एक नॉर्मल एक ब्रेकअप के बाद जनरली लोगों के साथ होता है। मुझे जनरली ये चीज़ पता नहीं है, क्योंकि आई हैव नेवर बीन इनटू अ रिलेशनशिप। ऑनेस्टली आई एम ग्लैड आई हैव नेवर बीन इनटू अ रिलेशनशिप, बट ओके दैट। भाई, तू सीरियस है ना कि तुझे सिंपैथी नहीं चाहिए? नहीं मतलब मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि तुझे सिंपैथी नहीं चाहिए, क्योंकि मतलब अगर तुझे सिंपैथी नहीं चाहिए तो क्या है ये? दोस्तों, मेरी जीएफ छोड़ के चली गई। उसने मुझे कल फ़ोन किया और उसने कहा और वो चली गई। बोलती है कि मैंने तो तुझे एंटीडेट समझा था, तू तो बाबा साइकिल निकला। पर नहीं नहीं, मुझे सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ व्यूज़ के लिए आया हूँ। और हाँ, और भी जो लोग मेरी तरह कटवा के बैठे हैं ना, वो मेरा डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो, ताकि हम एक ऐसे सारे लड़कों की कम्युनिटी बनाएं। बहुत लोगों को लगता है कि जिनके पास बात करने के लिए नहीं है, मेरे जैसे बहुत लोग हैं। तो आई हैव क्रिएटेड, आई एम ट्राइंग टू बिल्ड अ कम्युनिटी जहाँ पर लोग एक आपस में बात कर सकें, मजे कर सकें, जी सकें। यू कैन जॉइन द डिस्कॉर्ड सर्वर फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड अबे बहन के लंड, तेरा तो यूट्यूब करियर है, उनकी लाइफ क्यों बर्बाद कर रहा है तू? उनके इंतकाम की एनर्जी कम से कम तो जिम में तो इस्तेमाल होने दे। तो दोस्त, तुम्हें पता चल ही गया होगा अब तक कि मैं किस बीमारी के बारे में बात कर रहा हूँ। और ये बीमारी अब यहाँ तक पहुँच चुकी है कि मेरे और आपके फेवरेट यूट्यूबर सन रे बी ने भी ऐसी वीडियोस डालना चालू कर दी हैं। हेलो मेरे भाइयों, कैसे हो सब। आज की वीडियो में होने वाला है फुल सैडनेस, फुल स्यापा, रोना पिटना, चूड़ियां तोड़ दूंगा मैं, पता नहीं क्या बोली जा रहा हूँ। आज मैं तुम लड़कों को बताने वाला हूँ कि हाउ अ टॉक्सिक रिलेशनशिप कैन एक्चुअली रूइन योर लाइफ, एंड वाचिंग दिस वीडियो माइट हेल्प यू सेव योरसेल्फ और नॉट। पूरी देखना वीडियो प्लीज। सो शुरू से शुरू करते हैं बिना किसी वक्त चोदी के। यार चुप। तो आज जिस लड़की में बात करने वाला हूँ वो थी मेरी पहली गर्लफ्रेंड। सब लड़कों ने पहली गर्लफ्रेंड से दिल तुड़वाया, ऐसा तुड़वाया है सभी लड़कों ने। सबने कैसे तुड़वा लिया मुझे समझ नहीं आता ये वैसे लाइफ में। नहीं नहीं सूर्या भाई, मेरा तो जिस लड़की ने काटा था उसने तो मुझे फ्रेंड जोन बोल के काटा था। नहीं। ऑकवर्ड। मुझे याद है वो गाने चेंज कर रही थी, दिलजीत का लग गया था दिलजीत गंगा। एंड उस टाइम ना मैं काफी रॉक सुनता था, मतलब बुलेट फॉर माय वैलेंट। एंड जब हम मिले नथिंग क्लिक्ड। आई डिडंट फाइंड हर प्रिटी एट ऑल। ठीक है, मेरे को वो नहीं अच्छी लगी, एंड मेरे को स्पार्क भी नहीं अच्छी लगी हमारे दोनों। इससे याद आया दोस्तों, तुम्हारे साथ कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम किसी डेट पे गए हो और तुमको स्पार्क नहीं फील हो रहा है? मैं बताता हूँ भाई। मैं गया था एक डेट पे एक बंदी के साथ, और भाई वो बंदी पहले ही डेट पे पॉसेसिव होने लगी। शी वाज ट्राइंग टू चेक माय फोन, मेरा फोन चेक करने के लिए बोलने लगी। वो बोलती है कि मेरे एक लड़के दोस्त ने कहा है कि लड़कों के टेलीग्राम पे उनके सारे राज छुपे होते हैं। आई वाज लाइक, ये पुसी के पीछे पागल लड़के क्या क्या कर रहे हैं यार। मतलब भाई, होगा कोई तेरा दोस्त जिसके टेलीग्राम पे ऐसे देसी इंडियन वीडियोस पड़े रहती हो? मेरे में नहीं पड़ी रहती यार, सबको एक जैसा नहीं होता। मेरे में तो विदेशी रहती हैं। और फिर भाई, वो बंदी फोन ना दिखाने पर अपना फोन चलाने लगी गुस्से वाला मुंह बना के। मैं तो बस यही सोच रहा था कि कहाँ फंस गया हूँ यार मैं। और भाई लिटरली मेरी उससे उस डेट के पहले 2 दिन बाद हुई होगी भाई, सिर्फ 2 दिन। खैर, एंड हाँ, वो मुझसे 1-2 साल छोटी भी थी। बट उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि अब लाऊंगा तो मॉमी,
nothing clicked and I thought she felt the same. मतलब उस मीटिंग से लग रहा था कि it was really awkward. मुझे याद है वो गाने चेंज कर रही थी, दिलजीत का लग गया था, दिलजीत एंड उस टाइम ना मैं काफी रॉक सुनता था, मतलब बुलेट फॉर माय वैलेंटाइन, मेटालिका, यू नो वन ऑफ दोस चोटा बॉयज जो गिटार लेके हर जगह लगे रहते हैं, मैं उनमें से था। एंड मेरे को उस टाइम पे लगा शी फेल्ट द सेम कि शायद हम दोस्त ही हैं, मतलब हमें कोई केमिस्ट्री नहीं है। सो उसके बाद फ्यू मोर डेज हम बातें करते रहते थे। फिर एक दिन ना राखी थी, राखी के दिन ना हाफ डे होता, तो हमारा ऐसे प्लान बन गया कि चल मिल लेते हैं, क्या ही हो गया। एंड देन वी एंडेड अप डूइंग कुचुकू। लाइफ ही कॉमेडी है मेरी। एंड लाइफ का पहला कुचुकू कब हुआ? राखी के दिन। क्लैपिंग भाई, क्लैपिंग तो होनी चाहिए, भगवान ने ऐसी कॉमेडी किस्मत लेके भेजा ना, बस वीडियोस में ही नहीं हो रही है। ऐसा क्यों बोल रहे हो सूर्या भाई? नहीं मतलब ऐसा क्यों बोल रहे हो? यू आर अ फनी मैन सूर्या भाई, यू आर अ फनी मैन। भाई मैं तो जब भी आपके वीडियोस देखता हूँ मैं तो अपनी हंसी रोक ही नहीं पाता। आप तो बहुत कॉमेडी इंसान हो यार। जोक्स असाइड, मतलब हाँ, मतलब सूर्या भाई थोड़ा कंटेंट आपका स्ट्रेट चला जाता है, क्योंकि भाई अगर आपको यूट्यूब पे कंसिस्टेंसी बनानी है और वीक पे 2 वीडियोस डालनी है, जो कि सूर्या भाई करते ही हैं, सो आई डोंट थिंक सो कि वो स्क्रिप्ट पे इतना रिलाई करते हैं। आई थिंक कि वो रियल टाइम जोक्स मारते हैं जो उनके इस टाइम पे ब्रेन में चल रहा हो। बट आई लाइक योर लाइव स्ट्रीम सूर्या भाई, आई लव दैट। मुझे आप लाइव स्ट्रीम पे बहुत अच्छे लगते हो। जब जयेश आपकी स्ट्रीम पे आता है तब नहीं यार सीरियसली, सूर्या भाई मेरे वन ऑफ द फेवरेट यूट्यूबर्स रह चुके हैं, बहुत अभी भी है। जब सूर्या भाई 16 या 20 के सब्सक्राइबर्स में थे तब से मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ, और ये है मेरी उनकी फेवरेट वीडियो। शाउट आउट टू यू सूर्या भाई। आई डोंट थिंक हमारे बीच में अभी कुछ है, और अभी तो अपने एक्स से ओवर भी नहीं हुई होगी। प्लीज अभी रिलेशनशिप नहीं, ऐसी चीजें मत बोल मुझे, हम दोस्त हैं। एंड उस हेटेड आर्गुमेंट के बाद हम कंक्लूजन पे आए कि हम सिर्फ दोस्त हैं, ठीक है, इट हैपेंड, ओके, बट हम सिर्फ दोस्त हैं। एंड उसके बाद दोबारा जब भी हमने मिलना, दोबारा कुछ ना कुछ हो जाना, एंड एंड में हम वहीं पहुंच जाते थे कि यार हम बस दोस्त है, हमारी पर्सनैलिटीज नहीं मिलती एक दूसरे से, हमें बस बात करना अच्छा लगता है, एंड मे बी वी जस्ट लाइक मेकिंग आउट। प्रॉब्ली यहीं तक है ये चीज। आई थिंक आई लाइक मीटिंग हर बिकॉज आई वाज डेड ब्रोक, एंड वो मुझे कॉलेज से उठाती थी कार में एंड घुमाती थी। आई थिंक आई लाइक दैट। आई थिंक आई वाज अ होर। नो सूर्या भाई, आई थिंक यू आर नॉट अ होर, आई थिंक यू आर अ होर। मैंने प्रीत दीदी की वीडियोस देखी हैं। बट ये सिलसिला ना 4-5 बार हो गया, हम मिलते कुछ होता, फिर वही फ्रेंड, मिलते कुछ होता फ्रेंड, एंड एट द एंड आई टोल्ड हर आई डोंट वांट टू सी यू एनीमोर, यू नो व्हाई, बिकॉज तुझे फील होता है शायद कुछ एंड मुझे नहीं होता, एंड यू नो मैं तेरा दिल नहीं तोड़ना चाहता। उसके बाद उसने मुझे बोला, माय एक्स वाज राइट, ऑल यू बॉयज वांट टू डू इज यूज गर्ल्स एंड थ्रो देम अवे। आई वाज लाइक व्हाट द वाओ, मैंने को बोला तुम्हें मिल रहे हो। तो जब हम मिले उसने मुझे दी एक बहुत प्यारी बुक, वो कहीं ट्रिप पे जाके आई थी, कहती आई वाज थिंकिंग अबाउट यू ऑल द टाइम, सो आई बॉट दिस बुक फॉर यू, एंड देन शी गिव मी अ हैंड रिटन लेटर 2 पेजेस की, एंड कहती घर जा, जिसमें लिखा था जयेश इज बेटर। आप उड़ाएंगे एंड एंड में कुछ निकलेगा नहीं। एंड मुझे याद है उसने इतने गुणगान करने ऐसे वाले कि एक दिन मैं पक गया, एंड आई टोल्ड हर मैंने कोई तेरे को यूज नहीं किया है, तू ही आती थी मेरे से मिलने, ठीक है, ये मुझे बोलना बंद कर दे कि आई यूज्ड यू, आई एम योर बॉयफ्रेंड राइट नाउ। वो बोलती है कि बॉयफ्रेंड ना बनता फिर तो यूज हो गया। मैंने उस टाइम बोला, यार दोस्तों मुझे एक बात बताओ, ये लड़कियों को अपने बंदों को हाइपोथेटिकल सिचुएशन में फंसाने का क्या मतलब बनता है? क्या मजा आती है इनको? मतलब एक दिन मैं अपनी बंदी के साथ बैठा हुआ था, एंड शी आस्क्ड मी दैट यार अगर मैं, तुम और तुम्हारी एक्स चांद में फंस गए और खो गए तो तुम पहले किसको ढूंढोगे? एंड इन माई माइंड आई वॉज लाइक कि भाई चांद कब से धारावी की कलियां हो गया कि तुम वहां पे फंस गए और खो गए हो। सो शी यूज्ड टू सफर फ्रॉम दिस लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जिसका नाम था थैलेसीमिया मेजर थी वो। जिस बंदे को जब मेरा ऑक्सीजन लेवल्स कम होते हैं, सो आई स्टार्ट टू थिंक ऐसे अलग अलग सी चीज़ें, तो पहली पीरियड्स हैं, ऊपर से ये भी है मेरे सिर पे, तो अंडरस्टैंड मी। एंड वो वापस आ गया, एंड वी वर लाइक ओके ऑल गुड, ठीक है वापस आ गया ये रिलेशनशिप बैक, मैं इतना खुश। एंड आई थिंक आफ्टर 1-2 वीक्स दोबारा वही कन्वर्सेशंस दोबारा। फिर भाइयों मैं और स्टोरी नहीं बताऊंगा, मैं बस यही बोलूंगा यही 3 साल चला हमारा। 3 साल रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा पैची चला। जब उसका मन होता था वो ब्रेकअप कर लेती थी, देन यस यही चलता था हमारा, ब्रेकअप पैचअप। जब मेरी चाबी घुमाती रहती थी वो, जब उसका मन करता था उस चीज की मुझे डैम सूर्या भाई, मुझे नहीं पता था कि आप चाबी से भी चलते हो। आई मीन ओवर रिएक्टिंग से पता था मुझे, चाबी से नहीं पता था। तो जो हमारे ब्रेकअप्स के ड्यूरेशन थे ना वो धीरे धीरे ना बढ़ते गए। जो पहला ब्रेकअप था आई थिंक 3 दिन था, दूसरा ब्रेकअप आई थिंक अ वीक, देन आई थिंक वी टुक अ मंथ ब्रेक, देन आई थिंक 3 मंथ, देन आई थिंक 7 मंथ, देन पता नहीं कितना टाइम। तो फिर जो 3 सालों में हमारा जो सेकंड लास्ट ब्रेकअप हुआ था, तो सेकंड लास्ट ब्रेकअप मैं बताता हूँ कैसे हुआ था। सो शी वेंट टू अ कॉन्सर्ट अपने दोस्तों के साथ, वहां पे उसकी गाड़ी अटक गई, वहां पे कुछ लड़कों ने उसकी हेल्प की गाड़ी गड्ढे से बाहर निकालने में, एंड शी एंडेड अप लाइकिंग द गाय सो मच, उससे नंबर एक्सचेंज कर लिए। एंड वन डे आउट ऑफ नोवेयर शी टोल्ड मी आई मेट दिस गाय जिसने मेरी हेल्प की, उसका नाम है, आई हैव अ क्रश ऑन हिम, वी टॉक all the time, I don't want you anymore, I think we should break up। मेरे को उस सेकंड लगा मेरी दुनिया टूट गई है भाई। मैं उस टाइम कॉम्प्रीहेंड ही नहीं कर पा रहा था कि
हाउ कैन समवन हैव अ क्रश, क्योंकि मुझे याद है मेरी किसी लड़की से बात ही नहीं हो पाती थी, मैं कर ही नहीं पाता था बात, पता है मुझे कोई लड़की प्रीटी नहीं लगती थी, कोई एक्ट्रेस, कोई मॉडल, नो बॉडी, इतना फक्ड अप था मेरे दिमाग, कोई मुझे प्रीटी लगती थी। एंड आई वाज लाइक ठीक है, बहुत रोया मैं। एंड देन मैं अगले दिन गया उसके कॉलेज उससे बात करने और जलील होने, एंड आई रिमेंबर आई वाज क्राइंग, शी वाज लाफिंग ऑन माय फेस, एंड उसने मुझे बताया, रिमेंबर हाउ यूज्ड टू ट्रीट मी, नाउ द टेबल्स हैव टर्न्ड, आई डोंट। यार तुम लड़कियां क्यों करते हो यार ऐसे? जस्ट लुक एट हिम यार, क्या क्यूट इंसान है सूर्या भाई, क्यों करते हो यार तुम ऐसे? जस्ट लुक एट हिम, कितना स्माइल करके बता रहा है ये आदमी कि इसका कटा है। कैसे करते हो यार तुम? पता है तुम्हें कितना क्यूट आदमी है ये? जो आजकल के लड़के होज होज करते रहते हैं ना, हो के जमाने में ये लड़का सिर्फ माँ का प्यार चाहता है, ओनली माँ का प्यार। तेरी मम्मी मेरी हो जा। एंड उसने मुझे बताया, रिमेंबर हाउ यूज्ड टू ट्रीट मी, नाउ द टेबल्स हैव टर्न्ड, आई डोंट वांट यू एनीमोर। एंड बाय द वे मैं तुझे बता दूं, जिस क्रश से मैं बात कर रही हूँ उसकी गर्लफ्रेंड है, सो डोंट थिंक एनीथिंग स्टूपिड, ओके? तो मैंने बोला चलो ठीक है। एंड देन आफ्टर 8 months उसका मैसेज आया, हे सूर्या आई वांट टू मीट यू, नो सॉरी नो नथिंग, आई वांट टू मीट यू अगेन। सो उसके बाद हम दोबारा मिले, हम कॉफी डेट पे गए, एंड एंडेड अप क्यों सूर्या भाई, क्यों मिलने गए आप? डूइंग कुच्चू को अगेन, एंड रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया, क्योंकि मैं एक चूतिया हूँ, इसलिए दोबारा स्टार्ट हो गया रिलेशनशिप। देन आफ्टर आई थिंक 4 or 5 days शी टोल्ड मी, मैं और मेरा क्रश पहाड़ों पे गए थे एक दिन की ट्रिप के लिए। थैंक यू भाई, आई नो यू सपोर्ट मी, थैंक यू। एंड शी वाज लाइक, हम पहाड़ों पे गए थे, नथिंग हैपेंड, यू नो वी आर जस्ट फ्रेंड्स। मेरा रो रो के दोबारा बुरा हाल, एंड यू नो व्हाट, आई स्टिल एक्सेप्टेड हर। एंड मैं उस टाइम ये सोच के नहीं रो रहा था कि क्या हुआ होगा उनके बीच में। आई नो सूर्या भाई आप क्यों रो रहे थे, आई नो आप ये सोच के रो रहे थे कि तेज चलाई तूने क्यों अपनी गाड़ी। है ना सूर्या भाई, यही सोच के रो रहे थे ना आप? सो अब ये जो ब्रेकअप था ना लास्ट वाला, इसको हो गए थे 5-6 महीने। देन एक दिन आउट ऑफ नोवेयर मेरे दोस्त आए दोनों, कशिश एंड अतुल, एकदम आए एक्टिवा में, सूर्या मैं क्या हुआ, कहा तो तेरी बंदी देखी हमने किसी बंदे के साथ, सूर्या तेरी बंदी। मेरा दिल बैठ गया, मैं बोला नहीं भाई तुमने कोई और लड़की देखी होगी, तुम्हें ऐसे वहम पड़ गया होगा। कशिश कहता नहीं सूर्या अतुल से पूछ, अतुल ने देखी है। देन मैं शाम को गया उसके कॉलेज में फुल बेचैनी में, एंड मैंने उससे पूछा आर यू सीइंग समबडी, शी हग्ड मी एंड सेड नो सूर्या आर यू मैड, अभी तो हमारा ब्रेकअप हुआ है 5-6 महीने पहले, हाउ कैन आई डेट समबडी, कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं था, दोस्त था वो, ऐसे मिलने आया था। एंड मैं ऐसे खुश हो गए घर चला गया, ओके ओके सॉरी सॉरी टेक योर टाइम, ये बोल के गया। देन उसकी रात को कॉल आई एंड शी सेड सूर्या आई एम इन अ रिलेशनशिप विद माय एक्स अगेन। कुछ नहीं फील होता, लौट फील हो गया, बहुत टाइम हो गया भाइयों। मेरे को उस टाइम इतनी हंसी आने लगी, मैंने कहा क्या एक्स, कहती हाँ, एंड ही चेंज्ड। उसने बोला आई स्टडीड बेटर व्हेन आई वाज विद हिम, क्योंकि वो मुझे रखता था कंट्रोल में, वो मुझे किसी से बात नहीं करने देता था, वो सिर्फ करता था मेरे से What the fuck? भाई उस लड़की को बॉयफ्रेंड चाहिए था कि ट्यूशन टीचर? जब पढ़े ना तो छड़ी मारे। बात। एंड मैं बाकी टाइम पढ़ती थी, आई यूज्ड टू हैव नो सोशल मीडिया, मैं फेसबुक चलाती थी कभी कभी। सीरियसली दोस्तों, अगर तुम्हारी बंदी है ना तो तुम उसका फेसबुक चेक करो जाके। हमेशा तुम करते होगे उसका व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, पर नहीं, अब तुम्हें उसका फेसबुक चेक करना है। रियलिटी चेक दे रहा हूँ दोस्तों तुमको मैं। meeting you, I don't know where I'm going in life, so I think I need him if I want to be successful in life. I was like okay चल कोई बात। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं हंसूं की रहूं, लाइक what just happened, क्या हुआ, duality of this woman, क्या बोलूं उसे मैं अब। जो चीजें इसने मुझे बोला था 3 साल पहले जो इसे बहुत टॉक्सिक लगती हैं, वही उसको याद आ रही थी। I remember calling one of my best friends and telling him that you know we broke up and everything. You know he smiled and told me you remember your first breakup. मैंने बोला हाँ, जो वो 3-4 दिनों का हुआ था, हाँ I remember। कहता हाँ at that time your ex and I used to flirt. One of my best friends said this. He said it started with her and then हम दोनों flirt करते थे। कहता I remember we did it for a week and after a week she told me like she's back with you again. कहता उसने मुझे बताया नहीं कि तुम तो 3-4 दिन बाद ही आ गए। And when I asked her कि क्या बोलते हैं ये सब क्या था, तब उसने बोला don't try to intervene between me and Surya, ठीक है हमारा रिलेशनशिप मत खराब करियो। कहता and looking at your condition at that time I thought it will leave you heartbroken. और कितना सैड होगा ये वीडियो दोस्तों, और कितना सैड हो। मैं इस वीडियो को यहीं कंक्लूड करना चाहूँगा, और कंक्लूजन में मैं यही कहूँगा कि दोस्तों अगर तुम्हारा भी किसी लड़की ने काटा है, तुम्हें किसी ने भी तुम्हारा दिल तोड़ा हो, चाहे वो तुम्हारा दोस्त हो, चाहे वो तुम्हारी बंदी, चाहे कोई भी, उदास मत होना दोस्तों। बस उस पर वीडियो बना के यूट्यूब पे डालो और व्यूज़ कमाओ।